A'udzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Now we start our subject Amazing Science class 5th, lecture number 2, unit number 5, पेज नंबर 44। जी बेटा, कल आप लोगों ने रीडिंग की थी। आज हम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और जो हमने इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है उसी टॉपिक को आज हम कैरी करेंगे, एयर पोल्यूशन, ठीक है। अब हमने पोल्यूशन की काइंड्स पढ़नी है। अभी कितनी पोल्यूशन की टोटल काइंड्स कैसे, मतलब कैसे ये जो हमारी ज़मीन है वो दिन ब दिन इतनी ज़्यादा आलूदा हो रही है, और कौन से फैक्टर्स हैं, किस किस किस्म की पोल्यूशंस हैं जो हमारे माहौल को इतनी बुरी तरह आलूदा कर रही हैं। एयर पोल्यूशन एक काइंड है इसकी, एयर पोल्यूशन। वी नीड फ्रेश एयर टू लिव, हमें ज़िंदा रहने के लिए ताज़ा हवा की ज़रूरत है। फ्रेश एयर कंटेन्स ऑक्सीजन, ताज़ा हवा में आपको पता है ऑक्सीजन होती है। एयर नियर टाउन्स एंड सिटीज़ कंटेन्स मैनी हार्मफुल सब्सटेंसेस, जो हवा है जो शहरों से हवा में बहुत ज़्यादा हार्मफुल मटेरियल, स्मोक, डस्ट, पार्टिकल्स ये शामिल होते हैं। हार्मफुल गैसेस, स्मोक एंड केमिकल्स come from factories, chimneys and polluted the air. Smoke from trucks, cars, rickshaws and motorcycles contains harmful chemicals. बढ़ती हुई आबादी के साथ साथ आपको पता है बेटा, हमारी ये जो आने जाने के जो ज़राए आमदोरफ्त हैं इनमें भी इजाफ़ा हो रहा है, ठीक है ना। और क्या होता है कि गाड़ियों, बसों, फैक्ट्रियों, रिक्शास, मोटरसाइकिल से निकलने वाला धुआं हवा में शामिल हो रहा है और हमारी हवा को बहुत बुरी तरह आलूदा कर रहा है, जिससे क्या होता है कि हवा में ऑक्सीजन की मिकदार कम हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बर्निंग कोल्स, ऑयल, गैस और वुड गैसेस इनटू द एयर। और क्या हो रहा है कि मतलब जो जलने का अमल होता है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब जो फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं है, उनको जब वेस्ट मटेरियल को आग लगाई जाती है, जो गांव में ये जो लकड़ियां जलाते हैं, इससे क्या होता है कि हवा में बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार शामिल हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवा में जलने के अमल से और सांस खारिज करने के अमल से पैदा होती है। कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर ट्रैप द हीट ऑफ द सन, इट वार्म्स द अर्थ। If there is too much carbon dioxide in the air, the earth will become too warm and most animals and plants will die. क्या होता है कि जो ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड हीट ऑफ द सन ट्रैप, इसको जो ये जब हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा हो जाती है तो ये सूरज की गर्मी, सूरज की जो होती है हीट होती है, उसको ट्रैप करती है। और क्या होता है कि इफ़ देयर इज़ अ टू मच, जब हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, द अर्थ विल बिकम टू वार्म, तो क्या होता है कि माहौल बहुत ज़्यादा, हवा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, और क्या होता है कि बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स विल डाई, तो वो एनिमल्स, जो प्लांट्स और जानदार होते हैं, वो मरना शुरू हो जाते हैं। एक तो एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा, अब आपको पता है एयर, हम ठीक है समझ आ गया भाई हवा कैसे आलूदा हो रही है। फैक्ट्रियों और मिलों से निकलने वाला, ये जो चिमनियों से निकलने वाला धुआं है, अब देखें ये हमारे मुल्क में कितनी ज़्यादा फैक्ट्रीज़ हैं, और इनका जब निकलने वाला जब धुआं है वो हवा में शामिल होता है, तो हमारी माहौल को, हमारी हवा को कितनी बुरी हद तक मुतासिर कर रहा है। उसके अलावा आप देख लें, जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, हमारे आमदोरफ्त के जो ज़राए हैं उनमें भी इजाफ़ा हो रहा है। अब बसों, ट्रकों, गाड़ियों और मोटरसाइकिलों से निकलने वाला और रिक्शे से निकलने वाला धुआं जो है, ये भी हवा में शामिल होकर हवा को बहुत बुरी तरह आलूदा कर रहा है। नेक्स्ट हमारा है जी वाटर पोल्यूशन। अब देखना है हमने कि वाटर पोल्यूटेड कैसे हो रहा है, मतलब पानी में पोल्यूशन किन ज़रात से या किन तरीक़ों से शामिल हो रही है। When a river originates in the mountains, its water is a clean and pure. देखें, जब कोई भी दरिया, कोई भी समंदर पहाड़ों से ऑरिजिनेट होता है, जब पहाड़ों से निकलता है, इसका पानी बिल्कुल साफ़ शफाफ होता है। आपने कभी फाउंटेन देखा है?
ये जो चश्मे होते हैं या ये जो चीज़ें होती हैं, इनसे बेटा जो निकलने वाला पानी होता है वो बिल्कुल प्योर, बिल्कुल साफ शफाफ होता है और उसमें कोई केमिकल, कोई ये पोल्यूशन किसी तरह की भाई कोई भी ऐसे हार्मफुल मटेरियल्स, केमिकल्स नहीं होते। When it passes along a farm, जब ये chemicals from fertilizer may be washed into it. When it flows past a town, chemicals from factories and houses flow into it. Dirty water from house is called as sewage. ये जब दरिया पहाड़ों से निकलता है तो बिल्कुल साफ और शफाफ होता है, लेकिन जैसे जैसे ये खेतों के पास से आबादी वाले इलाकों में से गुजरता है तो इसमें मीन्स केमिकल फ्रॉम फर्टिलाइज़र में बी वॉश्ड इनटू इट। तो क्या होता है कि इसमें बहुत सारी जो खाद होती है वो भी शामिल हो जाती है। इसके अलावा जैसे ये शहरों के पास से गुजरता है तो क्या होता है कि भाई इसमें ये फैक्ट्रियों, मिलों से निकलने वाला जो हार्मफुल मटेरियल होता है, केमिकल्स होते हैं, इसमें वो शामिल होते हैं। जब ये घरों के पास से, आबादी वाले इलाकों के पास से गुजरता है तो इसमें डर्टी वाटर, जो उसको हम सेवेज बोलते हैं, वो इस पानी में शामिल हो जाता है। इस तरह पानी जैसे जैसे जिन जिन इलाकों से जहाँ जहाँ से गुजरता है इसमें अनवांटेड मटेरियल और केमिकल्स शामिल होते रहते हैं जो इसको आलूदा करते रहते हैं। नाउ पेज नंबर 45 पे हैं। When a river reach the sea, it may be a full of poisonous substances. जब दरिया समंदरों में पहुंचता है तो ये मतलब ख़तरनाक मवाद से पूरी तरह भर चुका होता है, ये पानी पूरी तरह आलूदा हो चुका होता है। पीपल बाथ हैंड वॉश्ड इन रिवर्स। अब लोग पानी में, दरियाओं समुद्रों के पानी में नहाते हैं। देखिए अब साहिली समंदर पर जब लोग जाते हैं ना तो क्या होता है कि वहाँ पे लोग नहाते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, स्किन डिजीज़ेज़ हो जाती हैं। क्यों? उसमें इतना मटेरियल, केमिकल्स शामिल हो जाते हैं और स्किन प्रॉब्लम्स जनरेट हो जाती हैं। मतलब किसी को एलर्जी हो जाती है तो वो पानी जो होता है वो पूरी तरह आलूदा हो चुका होता है। एनिमल्स ड्रिंक वाटर फ्रॉम दैम। और वो पानी जब जानवर पीते हैं, प्लूटेड वाटर कंटेन्स केमिकल, बैक्टीरिया एंड अदर सब्सटेंसेस विच कैन मेक पीपल इल और इवन कॉज ऑफ डेथ। और उस पानी में आपको पता है, जैसे मैंने आपको बताया, केमिकल्स, बैक्टीरिया और अदर सब्सटेंसेस शामिल हो जाते हैं और जो उनकी मौत का सबब बनते हैं। बैक्टीरिया लिविंग ऑन अ डर्टी वाटर यूज अप टू ऑक्सीजन इन वाटर that fish and other animals and plants need to breathe, so plants and animals living in dirty water may die. तो क्या होता है कि उस पानी में, जब गंदा पानी बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की मकदार यूज़ करता है तो उस दरियाओं और समुद्रों में रहने वाले जो आबी हशरात होते हैं, ये जो हमारी ये जो केमिकल्स और ये चीज़ें, ये उनकी हलाकत का बाइस बनते हैं। देखें जब ये पानी इतना ज़्यादा जब गंदा हो जाता है, शहरों, दरियाओं और समुद्रों का जब ये गुज़रता रहता है, इसमें बहुत ज़्यादा वेस्ट मटेरियल शामिल होता रहता है, तो क्या होता है कि ऑक्सीजन की मकदार पानी में कम हो जाती है। ठीक, और ये फिश और जो और मतलब आबी हशरात होते हैं, इनकी हलाकत का बाइस बनते हैं। Polluted water cause illness and humans and animals alike. गंदा पानी जानवरों और इंसानों दोनों के लिए बीमारियों का और मुख्तलिफ डिजीज़ का सबब बनता है। रिवर कैरी polluted water to the sea and ocean. This pollution can kill sea animals and plants. Factories in many countries dump their rubbish and waste material into the sea. Oil tankers carry tons of oils. If an oil tanker leaks, it created an oil spill in the sea. Oil kills fish, seabirds and other sea animals. रिवर कैरीज polluted वाटर टू द सी। जब दरिया ये पानी ले जाकर समुद्रों में फेंकता है, समुद्रों में इसका पानी शामिल होता है। दिस पोल्यूशन कैन किल सी एनिमल्स एंड प्लांट। तो ये पोल्यूशन एनिमल्स और जो सी एनिमल्स होते हैं और प्लांट्स होते हैं, उनकी हलाकत का बाइस बनते हैं। फैक्ट्रीज़, बहुत सारी कंट्री में बेटा क्या होता है कि जो फैक्ट्रीज़ का वेस्ट मटेरियल होता है, अब उसको वो किस जगह पे वेस्ट करें, वो लोग क्या करते हैं कि उसको दरियाओं और समुद्रों में ले जाकर फेंक देते हैं।
ठीक। और क्या होता है कि उस वजह से जो दरियाओं और समुद्रों का पानी होता है वो बुरी तरह आलूदा हो जाता है। और ये जो ऑयल टैंक्स होते हैं, ठीक, ऑयल टैंक्स होते हैं, ये क्या है, मतलब जब ये इन्होंने अपना ये जो टोन्स ऑफ ऑयल, ये जो इनके ऑयल टैंक्स जब लीक हो जाते हैं, या इन्होंने अपने ये जो टैंक्स होते हैं इनको वॉश आउट करना होता है, इनको क्लीन करना होता है, तो क्या करते हैं, ये अपना वो सारा ऑयल जो होता है वो क्या करते हैं, दरियाओं और समुद्रों में जाके उस पानी में शामिल कर देते हैं। और क्या होता है कि उस पानी से जो सी बर्ड्स होते हैं, फ़िश और अदर एनिमल्स होते हैं, उनके लिए ये पानी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक, क्योंकि आपको पता है ऑयल में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं और बहुत सारे मतलब ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो पोल्यूशन किल सी एनिमल्स एंड प्लांट्स। उससे ये देखें आप, ये सी एनिमल्स इस पिक में आपको नज़र आ रहा है ना, जो सी बर्ड्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ये शॉपर्स, अनवांटेड वेस्ट मटेरियल हमारा, और ये जो पानी है ये इनकी हलाकत का बाइस बनता है। नाउ टर्न योर पेज नंबर 46, मेंशन अ डेट एंड डे। उसके बाद आ गई लैंड पोल्यूशन, ज़मीनी आलूदगी, मतलब कैसे होती है। फार्मर ग्रो क्रॉप्स टू सप्लाई द फूड दैट पीपल्स नीड। If more and more crops and grows on the same land for many years, they plant use up the important minerals in the soil and no more plants can grow in the soil. एनिमल मतलब अब देखें जो फार्मर्स हैं वो दिन ब दिन आबादी, बढ़ती हुई आबादी के पेश नज़र हमें खुराक मुहैया करने का काम करते हैं, और वो दिन ब दिन ज़्यादा से ज़्यादा फसलें उगाते हैं ग्रो, और उसी ज़मीन पर, जिस ज़मीन पर वो सालों से वही काम कर रहे हैं, तो क्या होता है कि उस ज़मीन से कुछ मिनरल्स और कुछ लेने के लिए वो ऐसी फर्टिलाइज, ऐसी खादें इस्तेमाल करते हैं ताकि उसमें वो जो ज़मीन है वो उतनी ही फर्टिलाइज रहे, और उसमें जो ये अनवांटेड प्लांट्स और ये जो पौधे होते हैं वो ग्रो ना कर सकें उस मिट्टी में। वो ऐसे स्प्रे खाद वगैरह यूज़ करते हैं। एनिमल्स फूड और ऑन ग्रास आर स्मॉल प्लांट्स। एनिमल्स जो होते हैं वो घास और छोटे छोटे जो पौधे ज़मीन पे होते हैं वो खाते हैं। समटाइम दे ईट ऑल द ग्रास, समटाइम ऐसा होता है कि वो तमाम घास खा जाते हैं। नो ग्रास इज़ लेफ्ट टू होल्ड द सॉइल, तो ग्रास, कोई भी ग्रास नहीं बचती होल्ड, इसमें ज़मीन में सॉइल को होल्ड करने के लिए ना। ग्रॉस क्या होता है कि ज़मीन में जो सॉइल होती है उसको होल्ड करने का काम करती है। द सॉइल कैन ईजीली बी ब्लोन अवे बाय वाटर एंड स्वेप्ड अवे बाय द रेन वाटर। तो क्या होता है कि ज़मीनों की जो मिट्टी होती है वो आसानी से, जब अगर घास या कोई पौधे वगैरह ना उधर लगे हों, तो क्या होता है कि आसानी से बारिशों के पानी से, हवा से, वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह बह जाती है। Farmers use chemical called weed killers to get rid the unwanted plants called weeds. जो फार्मर है वो केमिकल्स यूज़ करते हैं जिसको वीड किलर्स बोलते हैं। इनसे मतलब अनवांटेड प्लांट्स और जो वीड्स, ये अनवांटेड जो गैर पसंदीदा छोटे छोटे पौधे होते हैं उनसे छुटकारा हासिल करने के लिए वो जो केमिकल यूज़ करते हैं उसको वीड किलर्स बोलते हैं। दे आल्सो यूज़ केमिकल्स कॉल्ड पेस्टिसाइड्स टू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम अनवांटेड इंसेक्ट्स कॉल्ड पेस्ट्स। ठीक है, और वो एक केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं जो ताकि उन इंसेक्ट्स, उन कीड़े मकोड़ों से अपनी फसलों को बचाने के लिए। दीज केमिकल्स आर एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स, और ये केमिकल जो होते हैं वो पौधे अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं। व्हेन पीपल ईट दीज प्लांट्स, जब ये इन चीज़ों को इंसान खाते हैं इन पौधों को, दे आल्सो एब्जॉर्ब सम ऑफ द केमिकल्स कंटेन इन देम एंड देयर हेल्थ में बी अफेक्टेड। तो क्या होता है कि वो जो, जब हम लोग वो चीज़ पौधों से जो हमें मिलती है, वो जब हम खुराक यूज़ करते हैं तो सम केमिकल्स हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, वो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह। देखा होगा बेटा आप लोगों ने कि क्या होता है कि मतलब कोई भी चीज़ ऐसी, हम जब फ्रूट या कोई सब्ज़ी लाते हैं तो उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं। अब देख लें आप लोग, ये तमाम चीज़ें के मतलब खादों के ज़रिए ग्रो हो रही हैं, कोई चीज़ सीजनल नहीं होती। ठीक, अब देखें जैसे मतलब ये पहले होता था ना, पहले हर चीज़ अपने सीज़न के साथ, मतलब गर्मियों के सीज़न की अलग सब्जियां होती थी
और सर्दियों के सीज़न्स की अलग सब्ज़ियाँ होती। लेकिन अब क्या होता है कि ऑल टाइम आप लोगों को तमाम सीज़न में जो भी आपने सब्ज़ी खानी हो वो आपको अवेलेबल होती है। वो क्यों? सिर्फ इन केमिकल्स की वजह से, इन खादों की वजह से। क्या होता है कि हर टाइम वो मतलब चीज़ें पहले होता था, पहले मतलब जो होती थी हमारे पास मौसमी सब्जियां होती थी, मौसम के हिसाब से वो किसान उन चीज़ों को वो ज़मीन में काश्त करते थे और हर मौसम के हिसाब से वो फसल उठाते थे। लेकिन अब क्या होता है कि अब मतलब सीज़न के हिसाब से नहीं, ऑल टाइम। अब जैसे देख लेना कि स्टोर्स पे ये जो स्टोर हुआ हुआ फ्रूट होता है उसमें मैंगो आपको तमाम सीज़न में अवेलेबल होता है, ठीक है। लेकिन जब पहले ये होता था कि ये जो आम होते हैं ये एक स्पेसिफिक अपने सीज़न में आते थे, और ये तभी ये लोग ये जो फ्रूट और ये जो वेजिटेबल्स होती थी, सब्जियां होती थी, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होती। अब ये खादों के ज़रिए ज़मीन में ये किसान हर ऑल टाइम इनको उगाते हैं, तो इसलिए इनके वो असरात या वो बेनिफिट्स हमें ये नहीं देती, ये सीजनल फ्रूट्स और सब्जियां वगैरह। चलें, यूनिट नंबर हमारा 5, इससे जो रिलेटेड आज 3 क्वेश्चन उस दिन आप लोगों ने नोटबुक्स पे किए थे, सारे बच्चों ने लिख लिए थे ना। चलें, शाबाश। आज मार्जिन लाइन ही ड्रॉ करनी है, डेट एंड डे पुट करना है टॉप ऑफ द पेज, यूनिट नंबर मेंशन करना है। 3 क्वेश्चन हमारे हो चुके थे, आज हम क्वेश्चन नंबर 4 राइट करेंगे। हाउ डू आर ट्रीज यूजफुल टू अस? दरख्त हमारे लिए कैसे फ़ायदेमंद हैं? ट्रीज प्रोवाइड फूड एंड होम्स फॉर मैनी एनिमल्स। ट्रीज प्रोवाइड फूड एंड होम्स फॉर मैनी एनिमल्स। जो दरख्त हैं वो हमें खुराक के साथ साथ बहुत सारे जानवरों को शेल्टर या पनाहगाहें भी फराहम करते हैं। नंबर 2 पे आप लिखेंगे दे प्रिवेंट द सोइल फ्रॉम ड्राइंग अप। दे प्रिवेंट द सोइल फ्रॉम ड्राइंग अप। ड्राइंग का मतलब होता है खुश्क होने से। दरख्त जो हैं वो ज़मीन को खुश्क होने से बचाते हैं। नंबर 3 देखें, दे आर आल्सो यूज्ड फॉर पेपर मेकिंग एंड फर्नीचर। इसके अलावा दरख्त पेपर कागज़ बनाने और फर्नीचर बनाने के काम आते हैं। दे आर आल्सो यूज्ड फॉर पेपर मेकिंग एंड फर्नीचर। नंबर 4, they also affect the rainfall of an area. Number 4 is they also affect the rainfall of an area. ये रेनफॉल, ये बारिश बरसाने का सबब भी बनते हैं, या ये बारिश बरसाने के अमल में बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राइट शॉर्ट डेफिनेशंस। आपने शॉर्ट डेफिनेशंस लिखनी है। एनवायरनमेंट, the natural world that surrounds a living thing is called its environment. Environment, the natural world that surrounds a living thing is called its environment. जो environment है हमारे इर्द गिर्द मौजूद तमाम कुदरती चीज़ें और जानदार अशिया हमारे क्या करती हैं, हमारा माहौल कहलाती हैं। पोल्यूशन, आलूदगी, the defouling of environment by unwanted and harmful thing is called pollution. The defouling of an environment by unwanted and harmful thing is called pollution. ठीक है, जो अनवांटेड और हार्मफुल चीज़ें हैं ठीक called pollution, आलूदगी कहलाती हैं। pollutant, आलूदा, anything which contaminates the environment is called pollutant. Anything which contaminates the environment is called pollutant. Question number 6 is name different types of pollution that are found in the environment. Name different types of pollution that are found in the environment. जो इन्वायरमेंट में हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशंस हैं, हमने उनको फाउंड करना है, ढूंढना है, जो बेसिक जो मेन हमारी जो पोल्यूशंस के काजेज़ हैं। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशंस आर ए एयर पोल्यूशन, बी वाटर पोल्यूशन, सी लैंड पोल्यूशन
और डी नॉइस पोल्यूशन। ए एयर पोल्यूशन, बी वाटर पोल्यूशन, सी लैंड पोल्यूशन, डी नॉइस पोल्यूशन। होप सो आपको रीडिंग अच्छे से समझ में आई होगी और इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आंसर आपने नोटबुक्स पे राइट करने के साथ साथ लर्न भी करने हैं और मार्जिन लाइन ड्रॉ करके काम करना है, ठीक है ना। कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो आप ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं। स्टे ब्लेस्ड, स्टे होम, अल्लाह हाफिज़।